गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आपकी पुस्तक का पाठ नंबर 12 प्रियम भारतम पढ़ाएंगे। प्रियम भारतम अर्थात प्रिय भारत, जो हमारा देश है, जिसके बारे में इस पाठ में बताया गया है कि इस हमारे देश की क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रकृत्या सुरम्यम विशालम प्रकामम सरितार्हारै ललामं निकामं हिमाद्रिललाटे पदैश्चैव सिन्धु प्रियं भारतं सर्वथा दर्शनीयम्। इसमें ये बताया गया है कि प्रकृति ने हमारे प्रिय भारत को बहुत ही सुंदर और विशाल बनाया है। यहाँ पर नदी रूपी उज्ज्वल हारों से हमारा देश सुशोभित है। हमारा प्रिय भारत, जिसके माथे पर हिमालय और पैरों में समुद्र है, ये हमारा प्यारा देश हमारा सदा देखने योग्य और दर्शनीय है। ये हमारा भारत देश बहुत ही सुंदर है। घनानां निधानं धरायां प्रधानम् इदं भारतं देवलोकेन तुल्यम् यशो यस्य शुभ्रं विदेशेषु गीतं प्रियं भारतं तत्सदा पूजनीयम्। इसमें बच्चों हमारे भारत देश की विशेषताएं बताई गई हैं कि हमारा प्रिय भारत, यहाँ का धन या यहाँ का खजाना, इसके बारे में बताया गया है कि हमारे देश में बहुत से खजाने हैं और खजाने के मामले में हमारा देश बहुत ही धनवान है। यह भारत देश बिल्कुल स्वर्गलोक और देवलोक के समान है। इसका स्वच्छ उज्ज्वल यश संसार में भी गाया जाता है। यहाँ का यश केवल हमारे देश में ही नहीं अपितु पूरे संसार में जाना जाता है। यह भारत देश सदा पूजने लायक है और पूजनीय है। अनेके प्रदेशा अनेके च वेशा अनेकानि रूपाणि भाषा अनेकः पदं यत् सर्वे वयं भारतीयः प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयम्। अब इसमें बताया गया है कि हमारे इस प्रिय भारत में अनेक प्रदेश और राज्य हैं। अनेक राज्य और प्रदेश होने के कारण इनकी वेशभूषाएं भी अलग अलग हैं और इनके अनेक रूप हैं। अलग अलग प्रदेश और राज्य होने के नाते यहाँ की भाषाएं भी अनगिनत हैं, परंतु विभिन्न भाषाएं होने पर भी यहाँ के सभी लोग एक हैं और एक ही भारतीय के रूप में जाने जाते हैं। हमारा प्रिय भारत देश सदा रक्षा करने योग्य है। वयं भारतीय स्वदेशं नमामः परम धर्म एकं सदा मानयामः तदर्थ धनं जीवनं च अर्पयामः प्रियं भारतं में सदा वंदनीयम्। हम सब भारतीय अपने भारत देश को नमस्कार करते हैं। हम इस एक परम धर्म को मानने वाले हैं। इसमें आपको बहुत से रूप में अनेकता देखने को मिलती है, पर अंत में सभी लोग मिलकर एक हो जाते हैं। इसके लिए हम अपना धन और जीवन अर्पित करते हैं। हमारा प्रिय भारत देश सदा वंदना करने योग्य है। बच्चों इस पाठ में ये बताया गया है कि हमारे देश में इतनी नदियाँ, पहाड़, वन और न जाने कितना प्राकृतिक खजाना है, जो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। इसका उपयोग
हम अपने लिए करते हैं। इस तरह से ये भारत देश बहुत ही पूजनीय है। हमें इसकी सदा रक्षा करनी चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए। अब इसके साथ बच्चों ये पाठ समाप्त होता है। अब आपको ऐसा करना है कि इन चारों ये पद्य जो हैं इनका अर्थ आपको अपनी कॉपीज़ में लिखना है। इसके बाद इसके शब्दार्थ, फिर इसका अभ्यास कार्य जो भी है पहले आप खुद स्वयं करने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं तो जो मैंने ये उत्तर लिखे हैं इसकी सहायता लीजिएगा। इस तरह से ये आप पूरा कंप्लीट करके कॉपी में कीजिएगा। अब बच्चों बहुत ही जल्द आपके टेस्ट फिर से शुरू होने वाले हैं। वो उसी तरह से जैसे पिछली बार हुए थे, बिल्कुल उसी तरह से होंगे। तो इसके लिए आप विद्यालय से संपर्क बनाइएगा। अब ये हमारा पाठ समाप्त होता है। हम अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।